नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जांगीड़। एक बार फिर से आपके साथ। सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे सभी। चलिए, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, और राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इनमें से सबसे ज्यादा हर एक कंपटीशन में जो ये आंदोलन आते हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं दोस्तों। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो का आते हैं आप लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। चलो, जैसा कि टॉपिक डला हुआ है दोस्तों, आज बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा टॉपिक डला हुआ है दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अपन ने इससे पहले एक क्लास ली थी किसान आंदोलन की, जिसमें आपको मैंने किसान आंदोलन क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या था कि 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद ही दोस्तों ये बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मेवाड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, यानी कि पूरे राजस्थान में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं। अपन उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्यों हुए थे दोस्तों, कितने प्रकार के कर लगाए गए हैं अंग्रेजों द्वारा, यानी कि मेन टारगेट अंग्रेज ही थे, और मेरे टारगेट इनको किसको बनाया? किसानों को बनाया, ठीक है दोस्तों। राजाओं द्वारा, राजाओं के नीचे कौन था फिर? ठिकानेदार, यानी कि यहाँ के जागीरदार थे। जागीरदार किनको परेशान करते थे? किसानों को परेशान करते थे और उनके कर लगाते थे, ठीक है दोस्तों। वो अपन ने पिछली वाली क्लास में अपन ने ये सारी बातें कर ली है। आप पिछली वाली क्लास को देखना, आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा किसान आंदोलन क्यों हुए थे, ठीक है दोस्तों। एक किसान आंदोलन की अपन ने बात कर ली थी, और दूसरे अपन जो आज बात करने वाले हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। 2 या 3 क्लास रहेगी जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन चलेगा अपने, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आंदोलन है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में से, आपको सभी को पता होगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन है बिजोलिया का किसान आंदोलन, ठीक है। तो पूरे राजस्थान का ही नहीं, क्या पूरे राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है दोस्तों। अपन बात करें जैसे इसके कब से कब तक चला था, 1897 ईस्वी से और 1941 तक। कितने हुए? 97, ये 3 साल ये हो गए, और 41 ये हो गए, यानी कि 44 वर्ष। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का ही नहीं दोस्तों, पूरे भारत का। अगर आप पूरे भारत में कहीं चले जाओगे और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अगर बात कर लोगे ना, तो आप पूरा यकीन मानो कि पहचान जाएंगे सब कि हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है दोस्तों। पूरे देश में चर्चा हुई थी, और इसके बाद ही सब कुछ जो किसान है वो आगे बढ़कर निकल के आए थे। अहिंसात्मक आंदोलन था, कोई हिंसा नहीं हुई थी, यानी कि सबने प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था, और ये आंदोलन लंबा चला था, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में बात करते अपन है क्या। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बिजोलिया क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बिजोलिया कहां पर पड़ता है। अपन इसकी बात करें कि बिजोलिया कहां पर पड़ता है, इसके मूल नाम क्या था। देखो, पहले मूल नाम या प्राचीन नाम की बात करते हैं। क्या नाम है दोस्तों? जल्दी से बताइए, जिसको भी पता होगा। विजयावल्ली, विजयावल्ली। कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये अभी प्रेजेंट टाइम पे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। एक एक क्वेश्चन के अपन लेके चलेंगे, और आपसे जो पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। आपसे पूछेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का ही या फिर राजस्थान का ही सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। कितने, कब से कब तक चला था? 1897 से 1941 तक। और सबसे बड़ी बात, अगर आपसे इसके चरण पूछ लेता है, कितने चरण तक समाप्त हुआ था ये, तो 3 चरण इसके रहे थे। कितने चरण हुए थे दोस्तों? 3 चरण, यानी कि अलग अलग लोग इसका प्रतिनिधित्व करने आए थे, और 3 चरण में हुए थे। ये पूरा बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में समाप्त हुआ था। मैं अभी आपको डिटेल से समझा दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से चरण में किस किस ने भाग लिया था। अलग अलग व्यक्ति निकल के आए पूरे भारत से, और इस चरण में इसने प्रतिनिधित्व किया, दूसरे चरण में इसने प्रतिनिधित्व किया, और तीसरे चरण में इसने प्रतिनिधित्व किया। इस तरह से भाग निकल के आए। 44 वर्ष तक चलने वाला किसान आंदोलन है। 1897 से 1941 तक चला था। मूल नाम, प्राचीन नाम की बात करें तो विजयावल्ली इसका प्राचीन नाम है। अब बात करें दोस्तों,
मेवाड़ राज्य का। कौन सा राज्य में था ये उस टाइम बिजोलिया? मेवाड़ राज्य में। तो मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? सदर मुकाम। क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी को। यानी कि आपसे पूछ लेगा कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है। मेवाड़ राज्य का, पहले बिजोलिया जो पड़ता था वो मेवाड़ राज्य में पड़ता था। मेवाड़ आपको पता होगा दोस्तों, जो दक्षिण के वाली जो स्थिति है, जैसे उदयपुर की बात करें, चित्तौड़ की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, डूंगरपुर की बात करें, ये सब मेवाड़ राज्य की जो है उसमें आते थे ये, यानी कि मेवाड़ पूरा मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था। तो दोस्तों इसमें बात करें अपन, मेवाड़ राज्य की प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। और आपको मैं एक अच्छी चीज बताऊं दोस्तों, जब मराठा आक्रमण होते थे ना, तो मराठा अपना केंद्र बनाते थे मेवाड़ को। किसको बनाते थे? मेवाड़ को। और बिजोलिया में ही अपना ठिकाना, यानी कि जिस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मराठा आक्रमण में सबसे पहला उनका केंद्र कौन सा होता था, तो वो बिजोलिया होता था। कौन सा होता था दोस्तों? बिजोलिया। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। पूछा जाता है दोस्तों मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूं। जैसे यहाँ का ठिकानेदार था दोस्तों कौन था? जैसे किशन सिंह था। कौन था यहाँ का? किशन सिंह। तो किशन सिंह के बारे में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार कौन थे? प्रथम श्रेणी के, राजस्थान में प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? किशन सिंह आएंगे, मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार। तो दोस्तों बिजोलिया काफी बड़ा था, यहाँ पर लोग भी ज्यादा थे, यानी कि हर स्थिति में दोस्तों बिजोलिया का नाम बहुत ज्यादा था। तो मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, प्रथम श्रेणी को आप दोस्तों क्या बोलोगे? अगर इंग्लिश की बात आ जाए तो ए ऑप्शन आ जाएगा, और अगर हिंदी की बात आए तो यानी कि अ श्रेणी का ठिकाना था ये। कौन सी श्रेणी का दोस्तों? अ श्रेणी का। और इसको क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी को सदर मुकाम था ये, सदर मुकाम। ये बात हुई दोस्तों अभी तक बिजोलिया के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों अपन, मैंने आपको बताया 1897 से 1941 44 वर्ष तक चलने वाला कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। मूल प्राचीन नाम क्या है? विजयवल्ली, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना सदर मुकाम, ठीक है दोस्तों। अब इसके अपन बात करें दोस्तों, बिजोलिया की स्थापना किसने करी थी? तो संस्थापक कौन है बिजोलिया का? संस्थापक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। संस्थापक कौन है? जल्दी से बताइए संस्थापक कौन है? उनका नाम है अशोक परमार। क्या नाम है दोस्तों? अशोक परमार। यानी कि अशोक परमार ने बिजोलिया की स्थापना करी थी, यानी कि यहाँ पर ये रहते थे। आप ऐसा बोल सकते हो। ये जमीन किसने दी थी इसकी बात मैं अभी बताऊंगा आपको, कि इस जमीन पर पहले अधिकार किसका था, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र में जो बिजोलिया क्षेत्र आता है, अब तो अधिकार कहाँ किसका रहेगा? ऑब्वियसली अगर बिजोलिया किस क्षेत्र में आ रहा है? मेवाड़ क्षेत्र में आ रहा है। तो मेवाड़ क्षेत्र में आ रहा है तो अधिकार किसका रहेगा? मेवाड़ के महाराणाओं का। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना किसने करी थी? जमीन देने के बाद बिजोलिया की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? आपका आंसर क्या आना चाहिए? अशोक परमार आना चाहिए। अब अशोक परमार के बारे में बात करें दोस्तों, भरतपुर के निवासी थे ये। कहाँ के निवासी थे? भरतपुर के। और भरतपुर में भी गजनेर के, गजनेर के। कहाँ के थे दोस्तों? गजनेर के थे। कहाँ के निवासी थे? भरतपुर के थे और गजनेर के थे। अब दोस्तों क्या होता है कि इनके पास ये कैसे आता है? होता क्या है कि दोस्तों अशोक परमार जो है भाई साहब, और इधर महाराणा सांगा, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा कहाँ के शासक है दोस्तों? उस टाइम मेवाड़ के शासक है। अब अशोक परमार, महाराणा सांगा, इनका रिलेशन कैसे बनता है? देखो अशोक परमार क्या है, इनकी मदद करते हैं। मदद की, कब मदद की? खानवा के युद्ध में। क्योंकि आपको पाती पोलावो जो पद्धति थी, आपको पता होगा, सभी जो भी राजस्थान के राजपूत शासक थे, जो भी राजा थे, उन्होंने सब में साथ दिया था। किसका? महाराणा सांगा का, खानवा के युद्ध में जो बाबर से लड़ा गया था। तो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देते थे कौन? अशोक परमार। तो इनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मदद करके, हेल्प करके कुछ तो देंगे महाराणा सांगा। इनकी वीरता से प्रसन्न हो जाते हैं कौन? महाराणा सांगा। और वीरता से प्रसन्न होने के बाद दोस्तों इनको एक जागीर प्रदान करते हैं महाराणा सांगा। और वो जागीर कौन सी रहती है दोस्तों? बिजोलिया की जागीर रहती है, यानी कि वो जमीन दे देते हैं। अब आपसे कोई ये पूछ ले, पुराना क्वेश्चन पूछ ले कि इस बिजोलिया पर जो जमीन थी, इस पर अधिकार किसका था? तो महाराणा सांगा का अधिकार था। किस टाइम? जब बिजोलिया बना था।
ये जमीन किसको दे देते हैं दोस्तों? अशोक परमार को दे देते हैं। और अशोक परमार बिजोलिया की स्थापना करते हैं, यानी कि संस्थापक का मतलब होता है मूल पुरुष, बिजोलिया का प्रथम पुरुष कौन है दोस्तों? अशोक परमार। दूसरी बात दोस्तों, बिजोलिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपर माल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऊपर माल, भीलवाड़ा को। क्यों बोला जाता है इसका ध्यान सुनो। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ऊपर माल का किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, किसको ऊपर माल बोलते हैं दोस्तों? भीलवाड़ा जिले में ऊपर माल बोला जाता है। बिजोलिया को कैसे बोला जाता है? देखो समझो, इधर जगह दिख रही है आपको, देखो ये रहा। जैसे ये राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा है आपको, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये मेवाड़ क्षेत्र, यानी कि अपन यहाँ मान सकते हैं कि चित्तौड़ है। अब इसके ऊपर बात करें, ये भीलवाड़ा पड़ता है। तो दोस्तों ये बस ऊपर स्थित है बिजोलिया। मेवाड़ में जो मेन फोकस, जो मेन इनका किला था चित्तौड़, इनके ऊपर स्थित है कौन? बिजोलिया। तो इसको ऊपर माल भी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखना ऊपर माल किसे बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों? अभी तक जो मैंने आपको डिटेल बताई, जो भी मैंने आपको चीजें बताई, आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहां से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? सभी की चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बता दीजिए। सारी चीजें क्लियर हो रही है दोस्तों? समझ में आ जाना चाहिए। फिर से एक बार वापस रिपीट करवाते हैं, 1 मिनट में खत्म कर देंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहले मेवाड़ रियासत का एक भाग था बिजोलिया। बिजोलिया से आपसे पूछ ले कि इसका संस्थापक कौन है? अशोक परमार है। कहां का निवासी था? भरतपुर का निवासी था। इसके बाद बात करें कि ये जमीन किसके अधिकार में आती थी? महाराणा सांगा के अधिकार में आती थी। बाबर से जब युद्ध हुआ था तो प्रसन्न होकर, वीरता से खुश होकर ये जागीर किसको दे दी दोस्तों? अशोक परमार को दे दी। अब बात करें कि पूरे राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है कि पूरे भारत का, क्या पूछ लेता है कि पूरे भारत का बिजोलिया किसान आंदोलन, पूरे भारत का किसान आंदोलन कौन सा है जो सबसे लंबे समय तक चला था? तो वो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो दोस्तों, आपके राजस्थान का जो वीरता है कितनी है यहाँ के किसानों की दोस्तों। किसानों ने कितने आंदोलन किए होंगे, कितनी वीरता दिखाई होगी, जब जाके ये कितने लंबे समय तक चला? 44 वर्षों तक। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कितने वर्षों तक चलने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन? 44 वर्षों तक। याद रखना है, 1897 में से चला था 1941। प्रथम चरण शुरू हो गया था 1897 में और तृतीय चरण खत्म हो गया था 1941 में। क्लियर है दोस्तों यहां तक? इसके बाद बात करते हैं, इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है? विजयावल्ली। जब अशोक परमार ने स्थापना करी तब इसका नाम रखा था विजयावल्ली। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेवाड़ राज्य का, पूरी रियासत में मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बिजोलिया का ठिकाना। और यहाँ के ठिकानेदार कौन थे दोस्तों? अभी उसके आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई? यहीं से आ जाएंगे 3-4 क्वेश्चन तो आपको, क्योंकि शुरुआत ही धांसू होनी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल आप ऐसे मान के चलो, आप समझ में आया? क्लियर है? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आप देखते हैं फिर आगे। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? चलो अब आगे बात करते हैं। ये हुई दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छोटी मोटी बातें। अभी कुछ और बातें भी है जो भी लिखा देते हैं अपन, जो पूछी जाती है। अपन वहीं पर यहाँ पर जो बात करने वाले हैं ना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, कहानियों के साथ साथ क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे और मैं आपको डायरेक्ट लेके चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की। अब आपसे कोई ये पूछ ले दोस्तों, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में ये बताया था कि जो भी किसान आंदोलन हुए हैं अभी तक राजस्थान में, जो भी तक किसान आंदोलन है दोस्तों, एक जाति को टारगेट किया गया है, यानी कि एक जातियों ने भाग लिया था। अब अगर आप पूछेंगे दो दोस्तों के दिमाग में आ जाएगी सर जनजाति आंदोलन भी तो अलग होते हैं। दोस्तों वो जनजाति आंदोलन है, जनजाति में पर्टिकुलर कुछ जातियां आती है जो आंदोलन करते हैं, तो वो अलग पड़ेंगे पर उनको। बाकी किसान आंदोलन में एक पर्टिकुलर जाति निवास करती है जिस क्षेत्र में, जैसे अपन बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी जाति निवास करती है, तो अपन यहाँ धाकड़ जाति की बात करेंगे। कौन सी जाति की बात करेंगे दोस्तों? धाकड़ जाति ने भाग लिया था। क्या आपको पता होगा दोस्तों 1897 में एक किसान की मृत्यु हो जाती है गंगाराम धाकड़ की। तो वो गंगाराम धाकड़ की दोस्त मृत्यु भोज होता है, आपको पता है सारी चीजें, मृत्यु भोज होता है और सारे सभा में एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के बाद दोस्तों जितने भी धाकड़ जाति के लोग थे वही आंदोलन करते हैं,
मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं और बात करने जाते हैं। ये क्लियर हो गया था। इसीलिए दोस्तों पूछा जाता है हर एक, जो भी बेगू किसान आंदोलन आएगा दोस्तों, भरतपुर का किसान आंदोलन आएगा, सीकर का किसान आंदोलन आएगा, तो एक पर्टिकुलर जाति ने भाग लिया था वहां पर। तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर जाति है दोस्तों, धाकड़ जाति निवास करती थी और धाकड़ जाति ने भाग लिया था। आप किसी भी तरह से समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। और बात करें दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, तो दोस्तों राजस्थान का व्यापक एकमात्र संगठित प्रथम किसान आंदोलन, कौन सा है दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन है। यानी कि एकमात्र संगठित व्यापक सभी प्रकार के लोगों ने, भारत से, देखना आप जब आगे पढ़ेंगे, भारत से अलग अलग लोग आएंगे इसका प्रतिनिधित्व करने, अलग अलग जगह से लोगों को बुलाया जाएगा कि हाँ हमारा बॉस ये, हमारा नेता ये रहेगा, हमारा ये नेता रहेगा, प्रतिनिधित्व ये करेंगे, महाराणा के पास ये जाएगा, इसके काल में जो है अपन सभाएं करेंगे, इसकी सभा वहां रहेगी, इसका नेता ये चुनेंगे। यानी कि संगठित सभी लोगों ने मिलकर दोस्तों ये आंदोलन किया था एकमात्र। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? मेवाड़ का किसान आंदोलन, जो कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1880 में। ये मैंने पहले वाली क्लास में चर्चा की थी। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूज रहता है कि सर पहला वाला आंदोलन तो बिजोलिया ही रहता है। बिल्कुल बिजोलिया ही था, लेकिन संगठित किसान आंदोलन, वहां पर ऐसे ही लाइन आएगी, वो ऐसे नहीं पूछेगा फिर बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई किसकी? बिजोलिया किसान आंदोलन की। अब और लिखा देते दोस्तों, सबसे लंबे समय तक चलने वाला, सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन। कितने वर्षों तक चला दोस्तों? 44 वर्षों तक। पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक। कब से कब तक? 1897 से 1941 तक। 44 वर्ष हो गए दोस्तों इसमें। कितने वर्ष हो गए? 44 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक। राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का भी सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया का किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करें दोस्तों की कारण क्यों था? आंदोलन तो होते रहते हैं, क्यों होते रहते हैं? अरे कोई कारण तो रहता है ना, किसी लोग की मृत्यु, बहुत सारे आंदोलन, जैसे अभी मान लो लेटेस्ट अपन बात करें गुर्जर किसान आंदोलन, तो उसका कारण क्या था? आरक्षण। क्या कारण था? आरक्षण। ये होता है कारण। कारण से ही हर चीज कारण से होती है दोस्तों, ऐसे नहीं होती बस बिना बैठे बैठे चलो यार आंदोलन करते हैं आज, लो बेटे कल, आज सो जाते हैं फिर कल चलो आंदोलन करते हैं, ऐसे थोड़े ना आंदोलन होते हैं। एक ज्वाला बढ़ की रहती है 250 साल की, जो ज्वाला अंदर बड़ी रहती है ना, वो ज्वाला ही आंदोलन लेके आती है दोस्तों। अत्याचार होते रहते हैं, 10 साल निकाल दे, 20 साल निकाल दे, कब तक अत्याचारों को सहन करेंगे? कब तक शोषण किया जाएगा हमारा? और ये शोषण अत्याचार दोस्तों सहन नहीं हो पाते, बिल्कुल लिमिट से ऊपर आ जाता है और फिर आता है दोस्तों आंदोलन शुरू होना। तो दोस्तों इसका कारण क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण क्या था? कारण तो दोस्तों बिल्कुल आपको मैंने कारण बता दिए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन कर पद्धति, कौन सी? कर पद्धति। कारण अलग अलग प्रकार के कर लगाए जा सकते हैं, जैसे बार बेगार का लगान लगाया गया, इसके बाद लाटा कूटा पद्धति लगाई गई, लाटा कूटा, ईटीसी यानी कि आदि कर लगाए गए। ये जो कर लगाए गए थे दोस्तों, ये किसी महाराजा द्वारा या फिर किसी ठिकानेदार द्वारा या जागीर द्वारा बढ़ा दिए गए। पहले कर लगते थे, सहनशील होते थे, सहन कर लेते थे, उसको दे देते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दोस्तों जब बाद में जो ठिकानेदार बनता है वो बढ़ाता चला गया, किसी किसी कारण दोस्तों, कभी 5 रुपए का कर बढ़ा रहा है, कभी 10 रुपए का कर बढ़ा रहा है, कभी फालतू के कर बढ़ा रहा है। यानी कि ये कर बढ़ते गए दोस्तों और किसान परेशान होते गए, आत्महत्या तक करने लग गए थे किसान। इसी वजह से दोस्तों मेन कारण होता है बिजोलिया किसान आंदोलन का कर पद्धति, यानी कि लगान लगाया गया, कार बेगार, ये सब मैंने आपको बता दी थी। लगान क्या होता है दोस्तों? यानी कि भू राजस्व से आप समझ सकते हो, भू राजस्व द्वारा लगाया गया कर कौन सा? लगान है। बार बेगार यानी कि फालतू में, फ्री में काम करवाना। जैसे मान लो फ्री में बैठा हुआ है दोस्तों, ठिकानेदार बोलेगा अरे किसान इधर आ, यहाँ पर 10 दिन मेरे यहाँ काम कर, और 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उसको। 10 दिन वहां काम किया और 1 रुपया भी नहीं दिया, ये क्या होता है? बार बेगार। बेगार
मतलब बेकार बैठा हुआ है फिर भी काम करवा रहे हो और उसको आप 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो, यानी कि कुछ भी नहीं दे रहे हो, फ्री में काम कर रहा है। दास प्रथा जैसी, आप समझ सकते हो, दास प्रथा जैसी। लाटा कूटा पद्धति, लाटा यानी दोस्तों जो ढेर इकट्ठा होता है उसमें से आधा हिस्सा किसका रहेगा, ठिकानेदार का रहेगा। और कूटा यानी कि जो ढेर ही नहीं हुआ, यानी कि फसल काटी नहीं गई है और उसमें से खेत में से ही बता दिया कि 80% मेरा, 20% तेरा। और आदि कर माने कि जो बहुत सारे करते दोस्तों, जब बिजोलिया किसान आंदोलन अपन प्रारंभ करेंगे कि कितने प्रकार के कर लगाए गए थे, 84 प्रकार के कर लगाए गए थे, अलग अलग तरह के कर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया दोस्तों? तो समझ में आ रहा सभी को दोस्तों? कोई चीज डाउट जो समझ में नहीं आ रही हो अभी तक? अपन दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की बिल्कुल चर्चा वाली बातें करेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, फालतू की कहानी जो कहानी वगैरह आएगी वो भी मैं आपको डिटेल से बताता रहूंगा और वहां पर भी क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात बिजोलिया किसान आंदोलन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब करते हैं शुरुआत बिजोलिया किसान आंदोलन की। ये मैंने आपको बता दिया कारण, सब कुछ बता दिया जो बिजोलिया किसान आंदोलन में लेटेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात अपन ने कर ली। ठीक है, देखो अब दोस्तों शुरुआत हो जाती है यहां से 1894 में। बात होती है 1894 में। एक समय की बात थी, समय चल रहा था 1894 का। यहाँ के शासक कौन थे दोस्तों, यहाँ के ठिकानेदार कौन थे? शासक की बात करें तो महाराणा कौन थे दोस्तों? फतेह सिंह थे। कौन थे दोस्तों? फतेह सिंह थे। और ठिकानेदार कौन थे दोस्तों? ठिकानेदार कौन थे? गोविंद दास थे। अब 1894 में क्या होती है? गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो बिजोलिया का जो ठिकाने का प्रथम श्रेणी का ऊपर माल का ठिकानेदार या सूबेदार कौन बनता है दोस्तों? वो बनता है किशन सिंह। वो सी बुक्स में आपने किशन सिंह की जगह नाम नहीं देखा हो, कृष्ण सिंह देख लिया होगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किशन सिंह ही आएगा वहां पर। मैं अभी क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों शुरुआत हो जाती है यहां से किशन सिंह के समय से। अब क्या होता है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? 3 चरणों में। अब 3 चरण कौन से? प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है दोस्तों, ये 3 चरण हुए। अब क्या हो गया दोस्तों कि 3 चरण एग्जाम में आपसे ये पूछे जाते हैं, आपको नाम दे देंगे जैसे कि इनमें से निम्न में से प्रथम चरण के नेता थे। तो आप क्या करोगे? ऐसे में कहानी से डायरेक्ट नानजी पटेल, ठाकुर जी पटेल ये नाम बताता रहूंगा और आपसे ये नहीं बोलूंगा कि ये प्रथम चरण खत्म हो गया, तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो दोस्तों जिस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना क्वेश्चन, तो अपन यहीं पर बात कर लेते हैं। जो बिजोलिया किसान आंदोलन में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी कैरेक्टर आएंगे, जितने भी नेता बनकर प्रतिनिधित्व करने आएंगे, उनके प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण की बात अभी से कर लेते हैं, ताकि आपको याद हो जाए कि प्रथम चरण में कौन था, द्वितीय चरण में कौन था, तृतीय चरण में कौन था। ठीक है दोस्तों, मैं लिखाने वाला हूं आपको कि प्रथम चरण में कौन कौन से नेताओं ने, कौन कौन से लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, बाहर से आए थे, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम चरण का समय क्या था, क्योंकि 1897 में यह शुरू हो गया था। कब शुरू हो गया था? 1897 में। और कब तक चला था? 1916 तक। ठीक है दोस्तों, 1916 में प्रथम चरण खत्म हो गया था। अब दूसरी बात करें द्वितीय चरण की, तो 1916 में प्रथम चरण खत्म हुआ तो यह शुरू हो जाएगा 1916 से। कब से शुरू हो जाएगा? 1916 से। अब कहां से कहां तक चलेगा आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, एक ही जगह यहां पर देखो 19 तो यही रहेगा, क्योंकि कोई 2020 तो नहीं आ जाएगा ना। एक की जगह क्या लिखना है? 2 लिखना है। 6 की जगह क्या लिखना है? 7 लिखना है। ये 1927 तक चला था। इसके बाद ये 1927 से ये याद नहीं करना। और कहां तक चला था दोस्तों? क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन कहां से कहां तक चला था? 1897 से 1941 तक। तो ये कब से खत्म हो जाएगा? 1941। याद हुआ कि नहीं हुआ? सन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रथम चरण का समय बताइए, द्वितीय चरण का समय बताइए, तृतीय चरण का समय बताइए। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, पूछे गए हैं, पूछा भी जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम चरण के कैरेक्टर के नाम। ठीक है दोस्तों, पहला कैरेक्टर आता है दोस्तों, आपको सभी को पता होगा, नानजी पटेल। नानजी पटेल, ये भी कौन से चरण से थे? नानजी भाई भी आता है दोस्तों, नानजी भाई, क्योंकि ये पटेल थे तो नानजी भाई। गुजरात के पटेल लगाते हैं ना, तो वहां के भाई भाई बोलते हैं, गुजरात बड़ा भाई, मोटा भाई, ये सब भाई। दूसरा नाम आता है दोस्तों ठाकरी पटेल।
ठाकरी बाई पटेल, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। यहीं पर बता देता हूं, नानजी पटेल ठाकरी पटेल, गिरधरपुरा एक गांव रहता है, वहां पर किसानों की मीटिंग होती है। तो दोस्तों सभी क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, सभी किसान पत्र साइन करते हैं दोस्तों कि हमारे साथ ठाकुर द्वारा अत्याचार हो रहा है, ठाकुर द्वारा अत्याचार हो रहा है, तो कोई आगे आएगा। तो दोस्तों ये दो लोग उनमें से, उस सभा में से दो लोग खड़े होते हैं कि आप कौन से दो लोग तो खड़े करें, समझदार कौन है जो महाराणा के पास जाएगा और बात करेगा अपनी समस्याओं को लेके कि हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, कर बढ़ाते जा रहे हैं और फालतू के कर लगाते जा रहे हैं। तो दोस्तों नानजी पटेल और ठाकरे पटेल खड़े होते हैं वहां पर। याद हो गया, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, यहीं पर नाम याद हो जाएंगे, ठाकरे पटेल, नानजी पटेल। फिर इसके बाद आता है दोस्तों साधु सीताराम दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साधु सीताराम। ये क्वेश्चन दोस्तों पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, साधु सीताराम दास कौन से आंदोलन से संबंधित है। पिछली बार भी पूछा गया था, साधु सीताराम दास कौन से आंदोलन से संबंधित है। डायरेक्ट आएगा आंसर, बिजोलिया किसान आंदोलन। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। आंसर आएगा क्या आएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन से चरण से संबंध रखते हैं, कौन से चरण से संबंध रखते हैं, प्रथम चरण से संबंध रखते हैं। ये आपका क्वेश्चन के लिए। इसके बाद बात करें दोस्तों और कैरेक्टर आते हैं, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है फतेहकरण, फतेहकरण चारण। ये आपको याद करने ही है दोस्तों, याद करोगे तो ही क्वेश्चन राइट होगा। डायरेक्ट पूछे जाएंगे, नानजी भाई पटेल कौन से आंदोलन से संबंधित है, ठाकरे भाई कौन से आंदोलन से संबंधित है, साधु सीताराम, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों साधु सीताराम, क्योंकि नानजी पटेल ठाकरे पटेल तो अभी बस ये हो गया, जिंदगी भर याद रहेगा अब आपको। लेकिन साधु सीताराम, क्योंकि आगे भी साधु आएंगे अभी, जब आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे साधु सीताराम में। साधु सीताराम दास कौन से आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से। ब्रह्मदेव और फतेहकरण कौन से आंदोलन से संबंधित है, कौन से आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये हुई दोस्तों कौन से, प्रथम चरण की बात, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय चरण की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजय सिंह पथिक। यहां से एंट्री हो जाती है दोस्तों द्वितीय चरण में, यानी कि 1916 में आ जाते हैं ये बिजोलिया में। इनको बुलाते हैं, बहुत समझदार लेता है कि कम पड़ जाते हैं नेता, किसको बुलाए किसको बुलाए, विजय सिंह पथिक आते भाई साहब। अब आपसे ये पूछे जाएंगे विजय सिंह पथिक कौन से आंदोलन से संबंधित रखते हैं। विजय सिंह पथिक के बारे में बहुत सारी रचनाएं हैं, अभी कविताएं आएंगी, इनकी कविता भी लिखी गई थी इन्होंने बिजोलिया में, और इसके बाद पत्रिका आएगी, 2-3 पत्रिका इन्होंने लिखी है। वो सब अपन बातें बिजोलिया में जब डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको कैरेक्टर नाम लिखा रहा हूँ बस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें अपन हरिभाई कंकर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिभाई कंकर, हरिभाई किंकर भी बोलते हैं। हरिभाई किंकर कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो कौन सा आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद मन्ना पटेल, दोस्तों इनको याद करने के लिए आप कोई सी भी ट्रिक बना सकते हो, जैसे आप कैसे भी याद कर सकते हो। आपको नाम याद रखना है दोस्तों, नानजी भाई पटेल, यानी कि 2 पटेल थे, नानजी भाई पटेल, उसके बाद ठाकरे भाई पटेल, अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन आएगा, भगवान आएंगे। कौन आएंगे, सीताराम का नाम लिया आपने, फिर कौन से भगवान आएंगे, ब्रह्मदेव आएंगे, फिर फतेहकरण का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद विजय सिंह पथिक, यहाँ पर भगवान खत्म नहीं हुए, पहले फिर भगवान आगे, वास्तव में हरि आगे, हरि के बाद मन्ना पटेल। ये आप कैसे भी ट्रिक याद कर सकते हो दोस्तों। मैं तो ये मानता हूँ कि 2-3 बार आपको इनको देखोगे ना, जिसमें याद हो जाएंगे बिल्कुल। अगर ऑब्जेक्टिव में फिर सीधा सा काम होता है, वहां पर तो ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपको बिल्कुल और नॉर्मली याद हो जाएंगे। विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और मन्ना पटेल, ये तीसरे चरण से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब वहां पर नाम याद लिखे में नहीं आएंगे, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद मैं इधर तृतीय चरण की बात इधर करता हूँ, ठीक है। आप पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी को आ रहा है समझ में। देखो यहाँ पर दोस्तों आपको याद करने ही है ये, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और आपको तो दोस्तों मिलान वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा कैरेक्टर, ज्यादा जो पैटर्न चला हुआ है क्वेश्चनों का, वो चला हुआ है मिलान वाले क्वेश्चनों का। तो आपसे आंदोलन के नाम लिख देंगे एक तरफ, और एक तरफ आपको जितने चरणों में जो किसान आंदोलन में जो प्रतिनिधित्व बनकर आए थे उनके नाम लिख देंगे। अब वो मिलान करवाएगा दोस्तों आपसे कि साधु सीताराम दोस्तों किस से आंदोलन से रिलेटेड रखते हैं, विजय सिंह पथिक कौन से आंदोलन से रिलेटेड रखते हैं, रामनारायण चौधरी कौन से आंदोलन से रिलेटेड रखते हैं, रमाबाई कौन से आंदोलन से रिलेटेड रखती है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
कौन से चरण से संबंधित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सब याद होना चाहिए दोस्तों। आंदोलन जनजाति आंदोलन हो, बिजोलिया किसान आंदोलन हो, या फिर दोस्तों जो जनजाति, ये दोनों जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रजामंडल हो, ये तीनों इतने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनमें से भरमार लगी हुई है दोस्तों। आप एग्जाम उठा के देख लेना, कोई सा भी पैटर्न जो भी अभी तक एग्जाम हुए उनके पेपर देखना एक बार आप, आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक जितने भी एग्जाम है 2 या 3 क्वेश्चन तो दोस्तों इनके ही मिलते हैं। कोई शासक में से पूछे या नहीं पूछे, इनमें से जरूर पूछेगा, आप ध्यान से देखना इनको, ठीक है। ये हुई दोस्तों प्रथम चरण द्वितीय चरण की कैरेक्टर के नाम की बात। मैं चाहता दोस्तों तो इसको बाद में भी लिखा सकता था, यानी कि जब जब अपन कहानी पढ़ते रहते तो मैं एंट्री लिख देता डायरेक्ट कि चलो ये एंट्री हुई, ठीक है दोस्तों। तृतीय चरण की अपन बात कर रहे थे। तृतीय चरण की अपन बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तृतीय चरण क्या है? 1927 से कब तक चला था? 1941 तक। ये आपको टाइम भी याद रखना है दोस्तों। इसके बाद अब बात करते हैं किस किस ने भाग लिया था। सेठ जमनालाल बजाज, क्या नाम है दोस्तों? सेठ जमनालाल बजाज। अब आपसे बहुत सारों के बच्चों के दिमाग में आ गया हुआ है सिर्फ सेठ जमनालाल बजाज तो गांधी जी के 5वें पुत्र हैं। बिल्कुल है दोस्तों, यहीं पर लिखा देता हूं, ये लो, गांधी जी के 5वें पुत्र। इनके पुत्र नहीं थे दोस्तों, ये गांधी जी के तो 4 ही बेटे थे, लेकिन 5वें पुत्र बताते हैं ऐसा। 5वें पुत्र किनको बताते हैं दोस्तों? सेठ जमनालाल बजाज को। इतिहास बताता है सेठ जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र। इसके बाद बात करें दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने भी किसमें भाग लिया था? तृतीय चरण में आ गए थे, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। इसके बाद बात करें दोस्तों राम नारायण चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट है राम नारायण चौधरी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। इसके बाद बात करें दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं माणिक्य लाल जी, क्योंकि आगे वाले जो आंदोलन आएंगे उसमें भी भाग लेने चले जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे रमाबाई। रमाबाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी एग्जाम में लेटेस्ट पूछा गया है। एग्जाम में जो पिछले साल एग्जाम हुए थे दोस्तों, मुझे एग्जाम का पता नहीं है नाम, लेकिन रमाबाई का क्वेश्चन आया था कि रमाबाई कौन से आंदोलन से संबंधित है। बहुत कम जानते हैं दोस्तों रमाबाई का कैरेक्टर, कि रमाबाई ने क्या किया था। ये सब कहानी में मैं बताऊंगा आगे कि रमाबाई का नाम कहां पर आएगा और आपको पता चल जाएगा। आप डायरेक्ट याद रखना, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि हरिभाऊ उपाध्याय कौन से आंदोलन से संबंधित है, कौन से चरण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सेठ जमनालाल जो गांधी जी के 5वें पुत्र, बिल्कुल 5वें पुत्र है, ये कौन से आंदोलन से संबंधित रखते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन से। राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा और रमाबाई, ये तीनों आपको याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों रमाबाई, क्योंकि लेटेस्ट है, बिल्कुल दोस्तों कभी नहीं पूछा गया, इसलिए अब चर्चा में आ गया है बिल्कुल रमाबाई का नाम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें जानकी देवी, एक और नाम आता है जानकी देवी, ये भी कौन से आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने? बिजोलिया किसान आंदोलन में। दोस्तों ये प्रतिनिधित्व के रूप में निकल के आए थे। एक मीटिंग हुई थी, हर जगह मीटिंग होगी बार बार, कभी पेड़ के नीचे मीटिंग होगी, कभी पहाड़ पे मीटिंग होगी, कभी गांव में मीटिंग होगी, कभी कोई लोग इकट्ठा होंगे वहां पर मीटिंग होगी, मीटिंग ही होती रहेगी दोस्तों। इनमें बिल्कुल अहिंसात्मक आंदोलन है दोस्तों। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? अहिंसात्मक। आपसे पूछा जा सकता है अहिंसात्मक आंदोलन, यानी कि कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, कोई गोलीबार हो, अंग्रेज नहीं आए। ऐसे कि बहुत सारे आंदोलन आएंगे जिनमें अंग्रेज आएंगे गोलियां बरसा के चले जाएंगे, लेकिन इस आंदोलन में कोई भी अंग्रेज गोलियां नहीं चलाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी महाराणा सेना भेज के काटापीटी नहीं करेगा, बिल्कुल लोगों की मृत्यु नहीं होगी इस आंदोलन में, ठीक है दोस्तों, लड़ाई से। ये हुई दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की, जिसको क्या बोला गया है? अहिंसात्मक किसान आंदोलन भी बोला गया है। मैंने यहाँ पर आपसे बात की है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण की। प्रथम चरण 1897 से शुरू होता है, 1916 तक खत्म हो जाता है। द्वितीय चरण शुरुआत होता है 1916 से और 1927 में खत्म हो जाता है। तृतीय चरण 1927 से प्रारंभ होता है और 1941 में ये खत्म हो जाता है। ये सारे कैरेक्टर मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? सभी को क्लियर है कि नहीं है? कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगा, कोई चीज आपको अलग सी लगी हो, कोई चीज आपने गलत पढ़ लिया हो, तो वो हम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए कि हाँ सर ये समस्या, बिल्कुल आपका समाधान किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि
हर एक लाइन आंदोलन में से एक लाइन लिखाऊंगा और एक क्वेश्चन बनेगा, एक लाइन लिखाऊंगा और एक क्वेश्चन बनेगा। जितनी भी लाइनें लिखाता जाऊंगा वो क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो इनसे संबंधित नहीं पूछा होगा। मिलान के क्वेश्चन पूछता है वो बार बार। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। लिख लीजिए दोस्तों आप, मिटा दूं? चलो, ये हुई दोस्तों चरणों की बात। अब बात करते हैं अपन प्रथम चरण की। अब शुरुआत कर देते हैं आंदोलन की। चलिए बात करते हैं दोस्तों कब की, 1894 की। मैंने कहा था एक समय की बात थी, वो कहानी सुनाते ना, एक समय की बात थी, समय चल रहा था 1894। तो 1894 की बात है। बिजोलिया का ठिकानेदार कौन? ठिकानेदार कौन दोस्तों? ठाकुर गोविंद। क्या नाम है दोस्तों? ठाकुर गोविंद। ठाकुर गोविंद दास। क्या नाम है? ठाकुर गोविंद दास। ठाकुर गोविंद दास क्या है दोस्तों? यहाँ का ठिकानेदार है। 1894 में दोस्तों ठाकुर गोविंद सिंह की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों 1894 में ही दोस्तों बिजोलिया का ठिकानेदार बनता है। ठिकानेदार या जागीरदार। कौन बना दोस्तों? कौन बना? किशन सिंह। क्या नाम है दोस्तों? किशन सिंह। सुनना एक बार फिर से। बात आती है दोस्तों 1894 में। यहां भी परेशान रहते हैं किसान, तो यहां पर भी दोस्तों कर लगाए गए थे। लेकिन ठिकानेदार ठाकुर गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है 1894 में। और इनकी मृत्यु के बाद भी दोस्तों ठाकुर कौन बन जाता है? किशन सिंह। बहुत सी जगह आपको अगर कृष्ण सिंह भी नजर आ जाता है ना, बहुत सी बुक में अगर कृष्ण सिंह नजर आ जाता है तो वो गलत है, या फिर आप समझ जाना कि वो किशन सिंह था, गलत लिख देते हैं साहब। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? किशन सिंह। ठिकानेदार बनता है जागीरदार। देखो ठिकानेदार, एक जागीर हुआ करती थी, सबसे बड़ा कौन? अंग्रेज बैठे थे। यानी कि पूरे राजस्थान में दोस्तों आगरा में कौन बैठा? अंग्रेज बैठा है। अंग्रेज के अंडर में कौन आएंगे? हर रियासत के राजा आएंगे। यानी कि यहाँ का राजा कौन दोस्तों? शासक कौन था? फतेह सिंह था। मेवाड़ का शासक कौन था दोस्तों? फतेह सिंह। क्या नाम था? फतेह सिंह। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के समय ये किशन सिंह थे तो महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजों के बाद कौन? फतेह सिंह। फतेह सिंह किन के अंडर में, यानी कि किशन सिंह किन के अंडर में काम करेगा? फतेह सिंह के अंडर में काम करेगा। यानी कि किशन सिंह से बड़े कौन है? फतेह सिंह। फतेह सिंह से बड़े कौन है? अंग्रेज है। तो दोस्तों एक तरह से टारगेट बना रखे थे किसान, अंग्रेजों ने ही बना रखे थे। किशन सिंह के कहने से कुछ भी नहीं होगा वहां पर। किशन सिंह को भी दबाव था, किनका? फतेह सिंह का। फतेह सिंह पर भी दबाव था, किनका? अंग्रेजों का। ये होती है दोस्तों किसान आंदोलन की कैरेक्टर की पूरी बात। यहाँ पर 1894 की बात करते हैं। ठिकानेदार जागीरदार कौन बनता है? किशन सिंह बनता है। अब दोस्तों जैसे ही किशन सिंह ठाकुर बनता है, अब जैसे ही दोस्तों क्या होता है, किशन सिंह ठाकुर बन जाता है, तो ये किसानों में नई नई नीतियां लेके आता है, नए नए कर लेके आता है। क्या लेके आता है दोस्तों? नए प्रकार के कर लगाता है, नए प्रकार के, यानी कि रूल्स रेगुलेशन ही बदल देता है, चेंज कर देता है पूरे किसानों के। यानी कि जो गोविंद दास के टाइम की जो प्रथाएं चल रही हुई थी, या फिर जिन टाइम उसके टाइम पे कर लगे हुए थे, उनको बदल देता है, नए तरीके से पेश करता है दोस्तों। और ज्यादा अत्याचार शोषण उनका किसानों का किया जा रहा था। किसने किया? किशन सिंह ने। और दोस्तों ऐसा बताते हैं, नोट लगाना वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि श्यामल दास, कवि श्यामल दास के अनुसार, कवि श्यामल दास बताते हैं के अनुसार, प्रथम श्रेणी के ठिकाने बिजोलिया में ठाकुर किशन सिंह, ठाकुर किशन सिंह के समय 84 प्रकार के, कितने प्रकार के दोस्तों? 84 प्रकार के कर लिए जाते थे।
यानी कि 84 प्रकार के टैक्स लगते थे दोस्तों। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि श्यामल दास ने ये बात कही है, आप डायरेक्ट याद रखना, श्यामल दास के अनुसार दोस्तों जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि प्रथम श्रेणी का ठिकानेदार कौन था बिजोलिया में किसान आंदोलन में जब 84 प्रकार के कर लगाए गए थे? आपका आंसर क्या आना चाहिए? किशन सिंह आना चाहिए, ठाकुर किशन सिंह पूछा जाता है, ठाकुर किशन सिंह। तो कितने प्रकार के दोस्तों कर लगाए गए? 84 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 84 प्रकार के। और इसके साथ ही दोस्तों 50% उपज का भी भाग मिलेगा। कितने प्रतिशत का? 50%। यानी कि 50% जो उपज पैदा हुई है दोस्तों उसमें 50% हिस्सा किसका रहेगा? किशन सिंह का रहेगा। ये हुई दोस्तों, तो अत्याचार हुआ, यानी कि एक रूल रेगुलेशन ही बदल दिए, नई नीति लेके आ गए, नए कर लेके आ गए और 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे 1897 में। ये 94 में बात आती है और 1897 में जब आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि किसान की मृत्यु हो जाएगी 1897 में, तो आपसे पूछा जाएगा 1894 में दोस्तों कितने प्रकार के कर लगाए गए थे बिजोलिया किसान आंदोलन में? कितने प्रकार के थे? 84 प्रकार के। बहुत सी जगह 86 प्रकार के बताए गए हैं, तो आप गलत कर लेना उनको। कितने? 84 प्रकार के करते और उपज का 50% भी एक्स्ट्रा में लगाया गया था। ये हुई बात दोस्तों किसकी? किशन सिंह और गोविंद दास के बारे में। आपको समझ में आया दोस्तों? गोविंद दास के बाद कौन ठाकुर बनता है? किशन सिंह बनता है। प्रथम श्रेणी का ऊपर माल का ठाकुर रहता है कौन? किशन सिंह। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दो दोस्तों। चलो, ये बात हुई 1894 की, खत्म 1894 का मैटर। अब डेट आगे बढ़ेगी, लोग भी बढ़ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों 1894 के बाद ही डायरेक्ट 1897 में। अभी तक कर लगाए गए, आंदोलन कब से शुरू होगा? 1897 में प्रारंभ हो जाएगा अहिंसात्मक आंदोलन। बिल्कुल दोस्तों, अभी बंदूकें नहीं चलने वाले। आप सोच रहे हो कि बंदूकें चलने वाली है, आंदोलन शुरू हो गया तो बंदूकें चलेगी। मैंने पहले बता दिया अहिंसात्मक आंदोलन है। कौन सा? अहिंसात्मक, जहां पर हिंसा नहीं हुई हो। ठीक है दोस्तों, बात आती है 1897 में। उधर क्या है? 1897 दोस्तों एक बिजोलिया का गांव रहता है गिरधरपुरा, गिरधारीपुरा भी होता है, बहुत सी जगह गिरधरपुरा भी बोलते हैं। वहां पर एक किसान रहते हैं गंगाराम, गंगाराम और धाकड़। गंगाराम धाकड़ की क्या हो जाती दोस्तों? मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती दोस्तों? मृत्यु हो जाती। गंगाराम धाकड़ जी की मृत्यु हो गई कर से परेशान होकर, यानी कि ये कर देते जा रहे थे दोस्तों, डिप्रेशन में आ गए, तनाव में होंगे और इनकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। वो अपन फालतू की बात नहीं है, अपने काम की चीजें नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखो, गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, अब गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो एक सभा का आयोजन होता है इनकी मृत्यु भोज में। मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया दोस्तों? मृत्यु भोज का आयोजन कहां किया गया? गिरधरीपुरा, गिरधारी पूरा गांव। कहां पर पड़ता है ये गांव? बिजोलिया में पड़ता है, क्योंकि बिजोलिया तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। अरे दोस्तों, आप बात करोगे दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में बिजोलिया कितना बड़ा है? वहां पर गांव है दोस्तों गिरधारीपुरा। क्या नाम है? गिरधारीपुरा। वहां का निवासी कौन है? गंगाराम धाकड़। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु भोज का आयोजन हो रहा है दोस्तों, तो एक सभा का आयोजन होता है। क्या हो जाता है दोस्तों? एक सभा का आयोजन हो जाता है। सभा आयोजित की गई। सभी लोग एकत्रित हुए, सभी लोग एकत्रित होंगे दोस्तों। अब गंगाराम की धाकड़ की जो मृत्यु होंगी उससे बात करेंगे। आपको सभी को पता होगा दोस्तों, ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो सभाएं होती, बात करने लगे कि हमारे साथ बहुत शोषण हो रहा है, हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ये जो यहाँ के ठाकुर है इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। किससे बात करें, क्या जाएं, क्या करें? अपन तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके टाइम दोस्तों आंदोलन करने की फिराक में नहीं थे वो, बिल्कुल भी एक एकत्रित करने की भावना नहीं थी अभी। तो दोस्तों वो बातें कर रहे थे दोस्तों कि क्या करें, अच्छा क्या करें, क्या करें भाई, सभी साथ हो? अब बिल्कुल साथ है, हम साथ देंगे। आपका हाथ खड़े करने लगे, हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। ठीक है, चलो भाई साहब साथ हो दोस्तों। तो सभा में ही दोस्तों एक पत्र लिखवा लिया और सभी में पत्र में साइन करवा लिए, सबसे नाम लिखवा लिए। एक समझदार व्यक्ति थे दोस्तों, इनमें से दो समझदार व्यक्ति निकलेंगे।
पत्र में साइन कर लिए कि इनमें से दोस्तों क्या करेंगे कि पत्र को लेके क्या करें, क्या ठाकुर किशन सिंह के पास जाए कि नहीं नहीं, ठाकुर किशन सिंह तो अपने पर अत्याचार करेगा। फिर अगर ये बात ठाकुर किशन सिंह को पता चल जाएगी कि अपन ऐसा कर रहे हैं तो वो तो और हमें मारेगा। तो क्या करें कि इनसे बड़े के पास चलते हैं। अब ठाकुर किशन सिंह से बड़ा कौन होगा दोस्तों, आप मुझे बताइए। किशन सिंह से बड़ा होगा महाराणा फतेह सिंह, जो कहां पर निवास करते हैं, उदयपुर में निवास करते हैं। यानी कि मेवाड़ के राजा फतेह सिंह, क्या नाम है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे। तो दोस्तों दो व्यक्तियों का चयन होता है यहाँ पर। कितने व्यक्तियों का, दो व्यक्तियों का चयन होता है, नानजी पटेल, ये आ गए वो नानजी पटेल, और एक ठाकरी पटेल। इन दो व्यक्तियों का चयन होता है। यानी कि दो व्यक्ति क्या करते हैं दोस्तों, ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करेंगे इस सभा का। इन सभा का प्रतिनिधित्व किसने किया, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने, क्योंकि ये दो लोग समझदार थे। अब ये प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों, ये कहां जाएंगे दोस्तों, बात करने महाराणा फतेह सिंह के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे दोस्तों, महाराणा फतेह सिंह के पास जाएंगे। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, ये पत्र लिया कि ये हमारी समस्या है, ये है चीजें आपको है और आपको समाधान करना पड़ेगा। कौन, महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। ये समय दोस्तों निकलता जाता है दोस्तों, बहुत टाइम, 4-5 महीने लग जाते हैं और वापस आने में 1 साल लग जाता है पूरा, ये पूरी प्रोसेस करने में, कि महाराणा फतेह सिंह के पास जाएंगे, वहां पर बात करेंगे, ये पत्र लेके जाएंगे, हमारी समस्या बताएंगे, किसानों की समस्या बताएंगे, फतेह सिंह हमारा समाधान करेंगे, ठाकुर किशन सिंह के खिलाफ एक्शन लेंगे कि किशन सिंह हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमें परेशान किया जा रहा है, कर लगाए जा रहे हैं, 84 प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की जो है चीजें करी जा रही है। तो नानजी पटेल, ठाकरे पटेल उदयपुर निकल गए। कहाँ निकल गए, उदयपुर। उदयपुर प्रतिनिधित्व बनकर गए, किनका, किसानों का, यहाँ की जनता का, यहाँ की सभा का। किसने प्रतिनिधित्व किया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली सभा थी जिसमें प्रतिनिधित्व किसने किया था, ठाकरे पटेल, नानजी पटेल ने। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां पर जाएंगे, महाराणा फतेह सिंह के पास जाएंगे। फतेह सिंह अपनी समस्या भेजेंगे, अच्छा ठीक है भाई, आपके साथ यह हुआ, यह हुआ, ये हुआ, जो भी समझ, आपका समाधान किया जाएगा। अब समाधान किस तरह से करेंगे, अभी आगे बात करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया दोस्तों आपको। 1897 में मृत्यु हो जाती गंगाराम धाकर की। सभा का आयोजन होता है मृत्यु भोज पर, वहां पर मीटिंग होती है, एक आयोजन किया जाता है, प्रतिनिधित्व के रूप में नेता बनकर आते हैं नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, प्रतिनिधित्व करते हैं इन किसानों का। और कहां पर जाते हैं, उदयपुर चले जाते हैं। उदयपुर किससे मिलने जाते हैं, महाराणा फतेह सिंह से मिलने जाते हैं, जो किसका, यानी कि किशन सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, कि किशन सिंह को आप एक्शन लीजिए, उसको हटाइए या फिर यहाँ पर कोई समाधान कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब क्या करेंगे फतेह सिंह, देखो अब फतेह सिंह दोस्तों क्या करेंगे, फतेह सिंह के पास चले गए, उनको पत्र दे दिया, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल आगे पत्र देके उनकी समस्या बता दी। अरे नहीं जाते क्या, आजकल भी नहीं जाते क्या, सरपंच के पास चले जाएंगे, अच्छा आपके पास चलेंगे, विधायक के पास चले जाते हैं, समस्या बताएंगे, विधायक जी बोलते हैं कि आप घर पे जाओ, आराम करो, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। तो फतेह सिंह भी क्या करवाते हैं, अब फतेह सिंह दोस्तों जांच के लिए किसको भेजते हैं, बिजोलिया भेजते हैं एक आदमी को। जांच के लिए एक आदमी को भेजा था जिसका नाम है हमीद हुसैन। क्या नाम है, हमीद हुसैन, पूरा नाम है हामिद हाकिम हमीद हुसैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आता है, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल प्रतिनिधित्व के रूप में महाराणा फतेह सिंह के पास अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, किसानों की समस्याएं लेके जाते हैं, और फतेह सिंह एक्शन लेते हैं। थोड़े टाइम बाद, 8-9 महीने बाद, साल भर बाद दोस्तों ये चीज समझ में आती है, और फतेह सिंह दोस्तों हाकिम हमीद हुसैन, क्या नाम है दोस्तों, हाकिम हमीद हुसैन को जांच के लिए कहां भेजते हैं दोस्तों, जांच के लिए कहां भेजते हैं दोस्तों, हाकिम हमीद हुसैन को बिजोलिया भेजते हैं, बिजोलिया भेजा। किसको भेजा दोस्तों, हाकिम हमीद हुसैन को बिजोलिया भेजते हैं।
लेकिन दोस्तों क्या कार्रवाई करेंगे हाकिम हमीद हुसैन किसके खिलाफ? किशन सिंह के खिलाफ नहीं करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि दोस्तों जीरो कार्रवाई। हाकिम हमीद हुसैन को बोला गया फतेह सिंह ने कि जाओ तुम बिजोले जाओ, जांच पड़ताल करो कि क्या हो रहा है, किसानों की मृत्यु हो रही है, कौन कौन से कर लगाए गए, ये सारी डिटेल मुझे दो। हाकिम हमीद हुसैन जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करते दोस्तों, जीरो कार्रवाई करते, क्योंकि अंदर ही अंदर फतेह सिंह ने मना कर दिया होगा कोई मत करना, तुम तो ये किसान कहते रहते हैं। ऐसा होता भी है दोस्तों, अभी भी हो रहा है। तो दोस्तों हाकिम हमीद हुसैन कोई कार्रवाई नहीं करते, जीरो कार्रवाई होती है। और अब क्या होगा, मान लो दोस्तों ठाकुर आप किसी की शिकायत लेके जा रहे हो, और किसान शिकायत लेके जा रहे हो और आपकी वो नहीं सुनता है दोस्तों, तो आपके भाव नहीं बढ़ेंगे क्या? तो यहाँ पर किशन सिंह के क्या हो जाएंगे, भाव बढ़ जाएंगे दोस्तों, और भी ज्यादा हवा में उड़ने लग जाएगा। अरे देखो क्या हो गया, मेरे खिलाफ कार्रवाई करने चले थे, भले क्या हो गया, खुद ही नीचे गिर गए, ऐसा बोलने लग गया कौन, किशन सिंह। अब क्या करेंगे, अभी देखना, अब मैं परेशान करता हूं तुम्हें, क्योंकि दोस्तों पावर बढ़ जाती है। मान लो आपसे बड़े अधिकारी के पास आप जाओगे दोस्तों छोटे आदमी की शिकायत लेके, और वो कोई कार्रवाई नहीं करता है दोस्तों, तो छोटा आदमी भी क्या समझेगा, वो जो नीचे बैठा हुआ अधिकारी वो क्या समझेगा कि हाँ हाँ चले जाओ कहीं भी, कुछ भी कर लो आप, मेरे खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अरे भाई हम साथ मिले हुए, सब साथ हैं। तो दोस्तों भाव बढ़ गए, अब किशन सिंह के भाव बढ़ जाएंगे दोस्तों, किशन सिंह पावर में आ जाएगा ज्यादा। क्या किसान यहां भी हार जाएंगे? नहीं हारेंगे दोस्तों, किसानों की भी डबल पावर बढ़ जाएगी दोस्तों। किसान जो है अभी तक जो छोटे मोटे कार्रवाई कर रहे थे, छोटे मोटे प्रतिनिधित्व लेके चल रहे थे, अब बड़ा प्रतिनिधित्व करेंगे, बड़ी कार्रवाई करेंगे दोस्तों। अब वो फतेह सिंह के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको विश्वास हो गया है कि फतेह सिंह भी ये जो कर लगाए गए ये फतेह सिंह ही लगा रहा है, क्योंकि फतेह सिंह हमारी नहीं सुन रहे, जो महाराणा फतेह सिंह है वो हमारी नहीं सुन रहे, तो हम फतेह सिंह के पास नहीं जाएंगे, डबल कार्रवाई करेंगे दोस्तों। अब वो जो भी करेंगे सब मिलकर जुलकर करेंगे, जो भी काम करेंगे मिलजुल कर। और इधर किशन सिंह का जो है दोस्तों ये भी पावर बढ़ जाता है। किशन सिंह क्या करेगा दोस्तों, अब किशन सिंह पावर में आ गए भाई साहब। किशन सिंह पावर में आ जाते हैं दोस्तों, और इसको कार्रवाई करवाते थे, किशन सिंह भी पता करवाते कि यार ये शिकायत लेके मेरी कौन गया था, देखिए देखना तो कौन लेके गया था, तो वो बताते होंगे नाम कि क्या नाम था किशन सिंह, नानजी भाई, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, यही गए थे भाई साहब दोनों, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। अब इनको क्या करेंगे दोस्तों, किशन सिंह बोलेंगे अरे तुम्हें ज्यादा होशियारी बन रहे हो क्या, ज्यादा मेरी शिकायत लेके वहां जाओगे, क्या हो गया, क्या उखाड़ लिया तुमने मेरा, हाँ क्या कर लिया तुमने, हाँ कुछ भी नहीं होगा, तुम कहीं भी चले जाओ, मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं तुम्हारे ऊपर कर लगा रहा हूँ, लगाऊंगा और लगाता रहूंगा, और ज्यादा बढ़ा दूंगा ज्यादा करोगे तो दोस्तों ठाकरे पटेल और नानजी पटेल है, इन दोनों को क्या कर देता है दोस्तों, निर्वासित कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, निर्वासित कर देता है, यानी कि वो प्रतिनिधित्व में जो नेता बना रखे थे उनसे निर्वासित कर देता है दोस्तों, या फिर वहां से निकाल देता है। किनको, नानजी पटेल ठाकरे पटेल को। ये हुई बात दोस्तों किनकी, फतेह सिंह के बारे में। जो फतेह सिंह ने जो एक्शन लिया था, असफल एक्शन था दोस्तों, कोई परिणाम नहीं निकले थे, जीरो कार्रवाई हुई थी, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, जबरदस्ती की कार्रवाई की गई थी, किसके द्वारा, हकीम हमीद हुसैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जांच के लिए फतेह सिंह ने किसको भेजा था, बिजोलिया, हाकिम हमीद हुसैन को भेजा था। क्या नाम है, हाकिम हमीद हुसैन, तीन ह याद कर लेना, ह ह ह, थ्री ह, कितने ह है, थ्री ह, हाकिम हमीद हुसैन। किशन सिंह ज्यादा पावर में आ जाएगा, एक्शन लेगा, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को क्या कर देगा, निर्वासित कर देगा, वहां से निकाल देगा, और इससे ज्यादा पावर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों ये बात हुई बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, और ज्यादा मजा आने वाला दोस्तों आने वाली क्लासों में। आज की क्लास सभी को कैसी लगी दोस्तों, सभी को क्लास अच्छी लगी होगी आज की, आई होप बहुत अच्छा से समझ में आया होगा दोस्तों आपको, सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण के जो भी मैंने आपको कैरेक्टर लिखा है वो आपको याद हो जाना चाहिए। अभी बार बार आएंगे, अभी प्रथम चरण की बात चल रही है, प्रथम चरण में आगे नानजी पटेल, ठाकरे पटेल। अब कल की क्लास में कौन आ जाएंगे, साधु सीताराम दास आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, साधु सीताराम दास। तो आपको दोस्तों बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहिएगा, बस आपसे दो ही चीजें करवा रहे हैं दोस्तों, लाइक और शेयर, ये करते रहा करें, क्लास में मजा आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी, बहुत बहुत धन्यवाद।